हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान हिस्ट्री में हम बात कर रहे थे राजस्थान के पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, और साथ में आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ, कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ, फाइनल कब हुआ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के अगर आप नोट्स लेना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर एक पिंड मैसेज है, आप उसको रीड करके उसको फॉलो करके इन नोट्स को गेन कर सकते हो। ठीक है, और इंग्लिश में मिलेंगे आपको डेफिनेटली। और अगर आप फिर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वॉलंटरीली, वो आपकी तरफ से हमेशा जो गार्गी क्लासेस है वो हमेशा वेलकम करेगी उस चीज़ के लिए, और थैंकफुल भी है जिन लोगों ने अभी तक कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने दो फेजेस की बात कर ली थी। सेकंड फेज में हमने बात की थी जिसमें पूर्व राजस्थान का गठन हो चुका था, पूर्व राजस्थान बन चुका था। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे स्टेट की, जिसमें हम बात करेंगे संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट है कि ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था। वो डेट है 18 अप्रैल 1948 को। आप देखोगे पूर्व राजस्थान का जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया था, उसमें उदयपुर की जो प्रिंसली स्टेट है वो और ऐड हो गई थी, तो अल्टीमेटली बन गया था संयुक्त राजस्थान। इसमें जब पूर्व राजस्थान बन चुका था तो आप देखोगे इसकी कैपिटल फाइनलाइज हो गई थी उदयपुर। राज प्रमुख बना दिया गया था महाराणा भीम सिंह लाइफ लॉन्ग टाइम तक, कि जब तक ये संयुक्त राजस्थान बना रहेगा, तब जब तक राजस्थान की बात होगी तब तक महाराणा भूपाल सिंह जो है वो आप देखते हो राज प्रमुख बने रहेंगे। ठीक है, डेप्यूटी राज प्रमुख बना दिया गया महारावल, कोटा के महारावल जो थे जिनका नाम था भीम सिंह, उनको बना दिया गया था संयुक्त राजस्थान का। और फिर संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। और इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? इनॉग्रेशन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 19 अप्रैल 1948 को। तो कॉन्स्टिट्यूट तो कब हो गया था? 18 अप्रैल 1948 को, बट अगले ही दिन फिर इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया था। तो आपसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर गठन की बात की जाए ना, तो आप 18 अप्रैल बताना वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज है फोर्थ फेज। इसमें आप देखोगे ग्रेटर राजस्थान, वृहत राजस्थान का गठन होता है। अब इसका पूरा प्रोविजन अगर देखें तो समाजवादी दल के लीडर थे जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया जी। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के लास्ट फेज जो स्ट्रगल चल रहे थे, स्ट्रगल का जो लास्ट फेज चल रहा था, उस टाइम पर इनका बहुत बार नाम आता है। ये समाजवादी थे। ठीक है, तो समाजवादी लीडर राम मनोहर लोहिया जी की लीडरशिप में प्लान किया गया था ग्रेटर राजस्थान बनाने की, और उसके लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जिसका नाम था राजस्थान मूवमेंट कमेटी। ठीक है, इस कमेटी ने फिर फाइनलाइज कर दिया कि हाँ, अब हमें राजस्थान को ग्रेटर राजस्थान में कन्वर्ट कर देना है। और ये कदम उठाए गए थे 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च ऑफ 1949। और टोटल 4 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया गया था संयुक्त राजस्थान। मतलब जो प्रीवियस स्टेज थी जिसमें हमने बात की थी थर्ड फेज में, उससे फोर्थ स्टेज में हम एंटर हो रहे हैं। तो जिसमें 4 प्रिंसली स्टेट्स, कौन से? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, इनको मर्ज कर दिया गया था संयुक्त राजस्थान के साथ में, और बन के निकल के आ गया था ग्रेटर राजस्थान, जिसको हम वृहत राजस्थान भी हिंदी में बोल सकते हैं। अब इसमें राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, ये कौन बने थे? अब क्योंकि ये ग्रेटर राजस्थान था, थोड़ा बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया था और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर दिया गया था, इस वजह से इसमें महाराज प्रमुख की एक पोस्ट क्रिएट की गई, और उसमें महाराणा भूपाल सिंह जो कि उदयपुर के थे, उनको तो महाराजा प्रमुख बना दिया गया। राज प्रमुख बना दिया जयपुर के सवाई मानसिंह जो कि मानसिंह सेकंड थे, उनको बना दिया गया राज प्रमुख। और डेप्यूटी राज प्रमुख की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया भीम सिंह जो कि कोटा के महारावल थे। ठीक है, और फाइनली फिर बाद में बात आ जाती है कैपिटल की। बोला कैपिटल कौन सी फाइनलाइज हुई? तो कैपिटल के लिए जोधपुर और जयपुर के बीच में एक तरीके से पूरा टकरार थी। तो फिर जब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, तो पता पड़ा कि जयपुर ज़्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर टू जोधपुर। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर बाद में कैपिटल बना दी जाती है जयपुर। इसका जब ये बन गया पूरा का पूरा,
संयुक्त राजस्थान का ये जो हमारा पूरा स्टेज है ये कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में मतलब वृहत राजस्थान का, तो इसमें पंडित हीरालाल शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है और इसका इनॉग्रेशन किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। जयपुर में ही ये इनॉग्रेशन की सेरेमनी सेलिब्रेट होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है फिफ्थ स्टेज, जिसमें हम बात करेंगे संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। इसमें क्या होता है, जो मत्स्य संघ, जो पहले फेज में मत्स्य संघ स्टैब्लिश हो गया था, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 मेन जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो आए थे, उनको वृहत मतलब ग्रेटर राजस्थान के साथ में मर्ज कर दिया और अल्टीमेटली बन के आ गया फिफ्थ फेज में क्या, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। और ये डेट थी 15 मई 1949। तो ये डेट आप जरूर ध्यान रखना। अब बात यह आ जाती है कि मत्स्य संघ क्या सीधा डायरेक्टली ही मर्ज हो गया था या कुछ और भी उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे? जी बिल्कुल हुए थे, जिसमें आप देखोगे अलवर और करौली, ये तो देखो राजस्थान में ही मर्ज होना चाहते थे, बट भरतपुर और धौलपुर जो थे वो ब्रिजभाषी थे। ठीक है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे इनकी डिमांड ये थी कि हम यूपी के साथ जाएं। तो इस बात को लेकर के फिर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, और वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस टाइम पे सेक्रेटरी थे वीपी मेनन, उन्होंने इस कमेटी का हेड बनाया शंकर राय देव को। और इस कमेटी ने जब पूरा एनालिसिस किया, लोगों से बातचीत की, तो पता पड़ा, और फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी उस कमेटी ने, और रिकमेंडेशन का रिजल्ट क्या निकला, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान बना, जिसमें वृहद राजस्थान में आपने मत्स्य संघ को मर्ज कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ऐसे करके 5वां चरण भी खत्म होता है 15 मई 1949 को। फिर बात आ जाती है छठे चरण की। छठे चरण में क्या हुआ, 6 चरण में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि संयुक्त वृहत्तर राजस्थान में सिरोही इकलौता एक ऐसा स्टेट बच रहा था जो अभी तक भी मर्ज नहीं हुआ था, उसको मर्ज कर दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। यह आपको डेट याद होगी जब हमारा देश में गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आ गया था। और ऐसे करके 6 स्टेज में बन जाता है राजस्थान संघ। और आप देखोगे राजस्थान को इस टाइम पे अपना खुद का जो अभी जो हम नाम याद बात करते हैं जिसकी राजस्थान, वो नाम मिला। ठीक है, अब देखते हैं 7th फेज को। 7th फेज की अगर हम बात करें तो 7th फेज में आप देखोगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया था 1956 में। तो उसी के बेसिस पे, उसी एक्ट के बेसिस पे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा, आबू तहसील और सुनेल टप्पा, जो कि मध्य प्रदेश की मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के भानपुर तहसील में था, इनको तीनों को मर्ज कर दिया गया राजस्थान के साथ में। ये नाम जरूर ध्यान रखना, अजमेर मेरवाड़ा, आबू तहसील और सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा कहाँ पर था? ये एमपी की मंदसौर डिस्ट्रिक्ट की भानपुर तहसील में एक जगह थी। ठीक है, इन तीनों को तो मर्ज कर दिया गया राजस्थान के साथ में। और कोटा जो उस टाइम पे मतलब स्टैब्लिश हो गया था, कोटा को मर्ज कर लिया पहले गया था, तो कोटा का एक सब डिवीजन था जिसका नाम सिरोंज, उसको मर्ज कर दिया गया था एमपी में। ये काम किसके अंडर में हुआ? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर में। ऐसे करके आप देखोगे इस दिन को लेके जो पहले राज प्रमुख, ये महाराज प्रमुख, ये जो चल रहे थे ना, ये सारी पोस्ट अबोलिश कर दी गई थी और नया एक अपॉइंटमेंट आ गया था जिसका नाम था राज्यपाल, जिसको आज हम गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, जो स्टेट रूलर्स थे जिनके प्रीवी पर्सेस थे कि हाँ हमें यहाँ से इतनी जमींदारी जागीरदारी ये मिलेगी, वो सारी चीज़ें, या फिर ब्रिटिशर्स से जो कुछ भी उनका लेन देन हुआ करता था, वो सब अबॉलिश कर दिया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस तरीके से राजस्थान का पूरा आपने देखा, किस तरीके पूरा बनना, रीऑर्गेनाइज होना, मर्जिंग होना, वो सारी देखी। तो स्टार्टिंग में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो राजस्थान को पुट किया गया था बी कैटेगरी स्टेट्स में, बट जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हो गया था 1956 का, तब राजस्थान को फिर मर्ज शिफ्ट कर दिया गया था ए ग्रेड के स्टेट्स में। नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब ग्रेटर राजस्थान, जिसको हमने वृहत राजस्थान बोला, जब बन गया था, तो उस टाइम पे आप देखोगे 30 मार्च को राजस्थान डे की तरह सेलिब्रेट होता है। तो इस तरीके से राजस्थान के इंटीग्रेशन को अगर हम देखें तो 19 स्टेट्स,
3 ठिकाने और एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड रीजन जिसका नाम था अजमेर, इनको मिलाकर के टोटल 7 स्टेजेस में 8 सालों में ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ देख लेते हैं मैपिंग के बेसिस पे कुछ और आइडियाज। सबसे पहला क्या था, मत्स्य संघ का कॉन्स्टिट्यूट होना 18 मार्च 1948 को, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली आ गए थे। फिर इसके बाद में आप देखोगे 30 मार्च को, जिस दिन राजस्थान दिवस के तौर पे, राजस्थान डे के तौर पे मनाया जाता है, उस दिन वृहत राजस्थान बन गया था, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये पूरे स्टेट्स, पूरे ज़िले जो थे, ये 4 ज़िले मेन ये आए थे और बाकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था ही। ये वाला रीजन देखो माइनस अभी है नहीं कंटेंट, ठीक है, अजमेर स्टेट नहीं था। फिर आप देखोगे 15 मई 1949 को अब ये पूरा राजस्थान का जो आउटलाइन है वो क्रिएट हो चुका था, ठीक है, जिसमें संयुक्त वृहत राजस्थान बन चुका था। फिर आप देखोगे नेक्स्ट स्टेज बनती है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अगर आप देखो तो आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें राजस्थान एक बार सामने आ गया था पूरा कंप्लीट, ठीक है। बस यहाँ पे आप ध्यान दो, अजमेर नहीं दिखाया जा रहा है, किशनगढ़ दिखाया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप जाते हो तो 1 नवंबर 1956 को, तब अजमेर मेरवाड़ा वो सारा मिला लिया जाता है, आबू तहसील आ गई, सुनील टप्पा आ गया, वो सब मिला लिए गए। तो जब आप देखते हो यहाँ पर पूरा राजस्थान रीऑर्गेनाइज हो जाता है, पुनर्गठित राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। तो ये मैपिंग के थ्रू भी हमने जानने की कोशिश की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो इस वीडियो में इतना ही था जो कंटेंट हमने समझाया। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रमोट करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।